आप सबसे कह रहा था, अनुभव कुछ बोलता है तो उस पर आसक्ति हावी हो जाती है। ये कहता है चलो अभी नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते, चलो इतना किया थोड़ा और, इतना किया थोड़ा सा और। वो थोड़े और थोड़े और थोड़े और के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। आसक्ति को मिटाइए, और आसक्ति तभी मिटेगी जब जीवन की वास्तविकता का बोध होगा। अनुभव पर आसक्ति की हावी होने का परिणाम, उसने अपने मित्रों को बुलाया, अजीज मित्र था उसे बुलाया, विवाह में वो खुद गया, अच्छी खासी गिफ्ट देकर आया। साल बीता, फिर से कार्ड आ गया। एक साल बीता, फिर से विवाह का कार्ड आ गया। बोले पहला विवाह टूट गया, तलाक हो गई, इसलिए मैं दूसरा विवाह कर रहा हूं। दूसरा विवाह क्यों? बोले पहली पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो सुंदर तो थी, मेरे विचार उससे नहीं मिले, इसलिए मैंने तलाक ले ली, अब दूसरा कर रहा। दूसरा विवाह करने का जब प्रस्ताव आया तो उसने खुद न जाकर अपने बेटे को भेजा, बेटा गया। एक साल पूरा नहीं हुआ, फिर तीसरा कार्ड आ गया। बोले दूसरी पत्नी बात तो मानती थी, व्यवहार भी अच्छा था, सुंदर भी थी, पर बीमार रहती है, काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अब तीसरी शादी का निर्णय लिया। तीसरी शादी का निर्णय लिया तो उसने कहा भैया अब ठीक है, अब बेटे को भी क्या भेजे, 1000 रुपया का लिफाफा भेज दिया। साल और बीते, फिर से पत्र कार्ड आ गया। बोले हद हो गई, उसमें लिखा पहली पत्नी बात नहीं मानती थी, दूसरी बीमार थी, और तीसरी से विचार नहीं मिलते। अब मैंने चौथी शादी का निर्णय लिया है, क्योंकि अब उसके साथ रहना मेरा संभव नहीं। जब चौथी का कार्ड आया तो उसने अब की बार लिफाफा भी नहीं भेजा, एक पत्र भेजा और उसमें लिखा अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय। 3 बार के अनुभव से सीख नहीं लिए और कपड़ा बदलने की तरह पत्नी बदलते गए, खुद की धारा बदल लेते तो जीवन बदल जाता। ये तो एक काल्पनिक बात भी हो सकती है, लेकिन जीवन के अंदर झांक कर देखें तो कुछ ऐसा ही घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। चीजें ऐसी आती है और सब कुछ उलट पलट जाता है। इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। हेयोपादेय का बोध होना बड़ी जरूरी है। इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर भी हे उपादेय का विवेक कहाँ? हर व्यक्ति की दुनिया ही अलग है। पदार्थ और पदार्थ जन भोग के व्यामोह में उलझा हुआ व्यक्ति परमार्थ को पाएगा कैसे? सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना सच्चे अर्थों में सुखी हो पाएगा कैसे? आप 24 घंटे जिस गणित में उलझे, क्या है आपकी दृष्टि? व्यापार को बढ़ाना, संपत्ति को बढ़ाना, अपने प्रभाव को बढ़ाना, अपनी संतति को बढ़ाना, इसी को ना, इन सब के साथ अपने अंतरात्मा की विशुद्धि को बढ़ाना, जीवन में सुख और शांति को बढ़ाना, उसकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि हमें सुख शांति चाहिए नहीं, सुख शांति की बातें भले हम कर लें,
और इसी का नाम मोह है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। ये है, शराब का नशा तो फिर भी उतर जाता है, पर मोह का नशा उतर नहीं पाता। हाँ, बढ़ता है, ये चढ़ा हुआ है। कल एक सज्जन आए, गंभीर रूप से बीमार, जानलेवा बीमारी से ग्रसित। माँ बाप बच्चे उनको लेकर आए, बुजुर्ग थे। ये इस भाव से लेकर आए कि इनको महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, अंत समय है, थोड़ा सुधर जाए। और वो आदमी जिसकी स्थिति अत्यंत गंभीर, कब्र पर पांव लटकी है, वो मुझसे कहता है, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो और इन लोगों से कहो एक आदमी ने हमारे 2 लाख खा लिए, वो पैसे आए। बच्चे कह रहे पापा आप ये सब छोड़ो, लेकिन उस उम्र में भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में भी 2 लाख चाहिए। सबसे प्रबल आसक्ति मनुष्य को पैसों से होती, मरते मरते भी पैसे के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। आसक्ति मत रखो। पैसा अर्जित किया है तो उसका उपयोग करो, उपभोग करो। ये ध्यान रखना, धन के संग्रह में सुख नहीं है, धन के त्याग में सुख है। अंत तक व्यक्ति चिपक जाता है। एक आदमी मरणासन्न था, सेठ था, मरणासन्न था, उसके बच्चे उसको घेरे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बार बार बा 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 कुछ बोल रहा था। बच्चों ने सोचा बूढ़ा मर रहा है, कोई बक्से अक्से की बात ना कर रहा हो, अब क्या बोल रहा है पता नहीं। डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ बोल रहे हैं कि एक अंदर इनकी मन में न रह जाए, कुछ बोल दे तो अपना काम बन जाए। डॉक्टर ने कहा भैया देखो इनकी स्थिति गंभीर है, एक इंजेक्शन लगेगा 50,000 का, संभव है 1-2 वाक्य बोल दे। लोगों ने सोचा 50,000 में अगर कोई बक्सा मिल जाए तो क्या बात है, उसे 50,000 का इंजेक्शन लगवा दिया और इंजेक्शन लगते ही वो बुढ़ा जवान हो गया, बोलने की ताकत आ गई। अब वो जैसे ही बोला, इंजेक्शन लगा, बूढ़े ने कहा क्या बताऊं, उतनी देर से वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है, तुम लोग नहीं देख पा रहे। वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है और तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। देखिए क्या स्थिति है। बहुत दुर्लभ होता है अपनी अंतर आत्मा की तरफ देख पाना। सबकी तरफ व्यक्ति देखता है, भटकता है, लेकिन अपने आप की तरफ झांकने की दृष्टि नहीं होती। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, जहां हम धर्मी हैं, लेकिन मेरा धर्मी पना तभी सार्थक होगा जब मेरे केंद्र में मेरी आत्मा होगी। कल मैंने कहा था कि धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाना सरल है, पर धर्म को पहचान पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी पहचान एक धर्मी के रूप में बने ना बने ये अलग बात, पर इससे पहले धर्म को पहचान लो, सार और असार को जान लो, हे और उपादेय को जान लो, भेद विज्ञान करो। मेरा सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर के साधनों में सुविधाएं हैं, पर सुविधाओं को सुख का आधार मानना भयानक भूल है।
ये दृष्टि अंदर जगेगी तो जीवन की धारा बदल जाएगी। फिर पाने और खोने में, हानि और लाभ में, मान और अपमान में, संयोग और वियोग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, समझ में आ गया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में भेद विज्ञान होता है, जीवन की वास्तविकता की समझ होती है, उसकी क्या परिणति हो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनके 2 बेटों का एक्सीडेंट हुआ, एक साथ एक्सीडेंट, दोनों एक ही बाइक पे सवार थे, एक्सीडेंट हुआ। जिस समय एक्सीडेंट हुआ वो मंदिर में पूजा कर रहा, बाइक सवार का कार से टक्कर लगने से एक्सीडेंट हुआ। उनको सूचना दी गई कि दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया, ये अपनी पूजा में मगन, तो पूजा में ही मगन, पूजा नहीं छोड़ा। उनने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि भगवान मेरे और मेरे बेटे का संयोग अगर होगा और बच्चों की आयु होगी तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और बच्चे अस्पताल चले गए, डॉक्टर अपना काम करेगा, वो तो आईसीयू में है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भगवान आपका आशीर्वाद और मेरा पुण्य, वही उसका संरक्षक बन सकता है, बाकी कौन। हिला नहीं, पूर्ण पूजन करते रहे और जितनी पूजा करते उससे एक ज़्यादा पूजा की। फिर गए अस्पताल, वो व्यक्ति बड़े प्रतिष्ठित थे, और अस्पताल जाने के बाद तब तक सारा ऑपरेशन वगैरह हो गया था। 1 घंटे के उपरांत लोग पहुंच गए थे, डॉक्टरों ने व्यवस्थाएं कर दी थी, और बेटा सलामत सुरक्षित। उन्होंने मिले, तो मिलने के बाद जब लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा हम तो आचार्य श्री के शिष्य हैं और आचार्य महाराज ने हमें यही सिखाया है, जो संयोग जैसा होगा वही होगा, मेरा तो पर से कोई नाता नहीं। ये भेद विज्ञान उन्होंने सिखाया। महाराज जी पूजा छोड़कर हम चले भी जाते तो क्या करते। आईसीयू में तो डॉक्टर भी मिलने नहीं देता, हाँ, लेकिन मन का मोह व्यक्ति को बेचैन कर देता है। तत्व ज्ञान हो तो स्थिरता है, और जिसके अंदर अज्ञान है वो अस्थिर ही रहेगा। वो संयोग वियोग में स्थिर बना रहेगा, हानि लाभ में स्थिर बना रहेगा, विचलित नहीं होगा। चीजों को एक संयोग की तरह देखिए और संयोगों में सुख मानने की भ्रांति दूर कर दीजिए। मन में रख लीजिए कि सब कुछ होने के बाद भी यदि संतुष्टि और समता है तो सुख है, और असंतुष्टि और आसक्ति है तो दुख है। ये बात यदि अंतरंग में बैठ जाएगी तो कभी दुखी नहीं होगे। अभी तो पल पल में लोग विचलित हो जाते हैं, है ना। चीज़ों में सुख मानने वालों का हाल क्या होता है। मैं कोलकाता में था, दिसंबर की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं। एक परिवार बच्चों के साथ घूम करके आया, वो दीघा बीच गया था। बच्चे आए, मैं थोड़ा फ्री सा था, बच्चों से ऐसी बातचीत करने के मूड में मैंने कहा तुम लोग घूम आए? बोले हाँ घूम आए। बोले खूब एंजॉय किया होगा? बोले नहीं महाराज, मूड ही खराब हो गया। खूब एंजॉय किया? बोले क्या एंजॉय महाराज, मूड खराब हो गया। बोले मूड खराब हो गया? बोले क्यों? बोले मम्मी कोई और होटल में रहना चाहती थी और पापा ने कोई दूसरा होटल बुक कर लिया, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, मूड खराब हो गया। बच्चे बोले मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, लड़ाई किस बात को लेकर हुई?
होटल की बुकिंग को लेकर एंजॉय करने के लिए गए थे और लड़ाई करके आए। बच्चों ने बोला मूड खराब हो गया। अब बताओ, एंजॉय उस बीच में था, दीघा में था कि मूड में था? कहाँ है, कहाँ है, बोलो। तो भैया इसको फ्रेश रखो, जिंदगी फ्रेश रहेगी, और इसको खराब रखोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। आप लोग सब चीज़ों को फ्रेश रखते हो, मूड को खराब रखते हो। और मूड फ्रेश करने के लिए भी जितना आलम्बन लेते हो वह सब अल्पकालिक संतुष्टि देने वाले हैं। आपका मूड कभी फ्रेश नहीं हो पाता। होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, आपकी भाषा में कहें दांद होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? एयर फ्रेशर लगा देते हैं। उससे उसके वातावरण में थोड़ी सी घुटन थोड़ी देर के लिए कम होती। ये एयर फ्रेशर लगाना उसका सही साधन है या क्रॉस वेंटिलेशन करना, एग्जॉस्ट लगाना, यही सही साधन है? बोलो क्या है? हाँ, एग्जॉस्ट लगाओ ना। एग्जॉस्ट लगाकर उसकी दूषित वायु को उड़ा दो। आप लोग जितने संसाधनों को अपनाते हो ना, वो सब टेम्परेरी एयर फ्रेशर है। वो उसका दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलेगा, जितनी देर उसका असर है। बाकी पर ऐसी जगह में यदि तत्व ज्ञान का एग्जॉस्ट लगा दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, आपके दिमाग में टेंशन हो, आपने आलम्बन लिया। कई लोग कई तरह का आलम्बन लेते हैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए।